हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। तो वंदे मातरम आप सभी बच्चों को। तो गाइज आज हम करने वाले हैं दिशा पब्लिकेशन की जो बुक है एनडीए के मैथमेटिक्स की, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 14 ईयर्स के। ठीक है, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटी जो हमारा चैप्टर है उसका सॉल्यूशन। ठीक है, 2006 से लेके 2019 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सभी को हम सॉल्यूशन करेंगे, एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पे ये कहता है द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस ऑफ टू एंगल इज 1 डिग्री। दो एंगल है जिनके बीच में डिफरेंस आपको 1 डिग्री दे रखा है। तो एक एंगल मैं मान लेता हूं अल्फा और दूसरा एंगल मैं मान लेता हूं बीटा। तो अल्फा माइनस में बीटा अपने को क्या दे रखा है, 1 डिग्री दे रखा है। एंड द सर्कुलर मेजर ऑफ दियर सम इज 1। सर्कुलर मेजर मतलब कि अगर मैं उनको ऐड करता हूं अल्फा प्लस बीटा, वो अपने को 1 दे रखा है। ये देखो डिग्री में दे रखा है और ये अपने को रेडियन में दे रखा है। तो इस 1 डिग्री को भी हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब पाई डिवाइड बाय 180 लिख सकते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन। ये अल्फा माइनस में बीटा की वैल्यू आ गई। व्हाट इज द स्मॉलर एंगल इन द सर्कुलर मेजर, मतलब रेडियन में आपको बताना है कि सबसे छोटा एंगल क्या होगा। ठीक है, तो देखो अल्फा माइनस बीटा हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा हमें पता है। एक बार दोनों को ऐड करते हैं, जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई बाय 180 प्लस में 1 आ जाएगा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 पाई बाय 180 प्लस में 1 आ जाएगी। अब अल्फा की वैल्यू अगर यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालें, बीटा होता है 1 माइनस में अल्फा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस में अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/2 पाई डिवाइड बाय 180 प्लस में 1। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपके पास 2, इधर प्रोडक्ट करोगे आएगा 2 माइनस में, ये माइनस में क्या आएगा, पाई डिवाइड बाय 180 और माइनस में 1। तो 1/2 बाहर लिख लेता हूँ। देखो 2 माइनस में 1 क्या आएगा, 1 माइनस में क्या आ जाएगा, पाई बाय 180। अब देखो अल्फा ये है और बीटा ये है। आप सभी को पता है कि अल्फा जो है वो ये क्या होगा, अल्फा जो है वो ग्रेटर देन क्या होगा, बीटा। क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है, 1 प्लस में 1 पाई बाय 180 और यहाँ आ रहा है 1 माइनस में पाई बाय 180। तो इसका मतलब अल्फा बीटा से बड़ा होगा। तो छोटा एंगल इसने पूछा था, छोटा एंगल क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है पॉजिटिव अक्यूट एंगल है इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। एक एंगल है, मान लेता हूँ एंगल क्या है, थीटा, उसको 2 एंगल में डिवाइड कर दिया। तो मतलब अल्फा और बीटा में, मतलब अल्फा प्लस बीटा थीटा के इक्वल आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि अल्फा को अगर मैं थीटा को अगर 2 एंगल में डिवाइड कर दूं, एक अल्फा में और एक बीटा में, तो दोनों का जो सम है वो थीटा के इक्वल आना है। एंड जिनका टेंजेंट एंगल दे रखा है, मतलब अगर मैं टेंजेंट अल्फा की बात करूं तो वो 1/8 दे रखा है और टेंजेंट बीटा हमें दे रखा है कितना, 7/9। दोनों का टेंजेंट एंगल अपने को गिवन है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, मतलब थीटा की वैल्यू बतानी है कि क्या आएगी। थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा है, दोनों साइड टेंजेंट अप्लाई कर लेते हैं। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, टेंजेंट अल्फा प्लस में बीटा। अब प्रॉपर्टी यूज करो टेंजेंट ए प्लस में बी की, तो होता है टेंजेंट ए प्लस में टेंजेंट बी डिवाइड बाय 1 माइनस में टेंजेंट ए इंटू में टेंजेंट बी। अब टेंजेंट अल्फा की वैल्यू 1/8 प्लस में ये 7/9 डिवाइड बाय 1 माइनस में 1/8 इंटू में 1/9। यहाँ पे अगर गाइज एलसीएम लेंगे तो 9 प्लस में 56 डिवाइड बाय ये कितना आएगा, 8 इंटू में 9 डिवाइड बाय, यहाँ अगर मैं एलसीएम लूंगा तो आपको पता है 8 इंटू 9 72 होता है। ठीक है एक मिनट, हाँ जी, ये आएगा अपने पास। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 7/9 है, तो एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 72 माइनस में 7 डिवाइड बाय कितना, 72। तो ये आ गया मेरे पास 65 डिवाइड बाय 72 और यहाँ पे आ जाएगा 65 डिवाइड बाय 72। तो ये इससे कैंसिल होके क्या आएगा, 1। तो यहाँ से मेरे पास टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या आया, 1। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई, पाई बाय 4। तो ये क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है इफ
एन एंगल बीटा, सॉरी एक एंगल बी दिया हुआ है, इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए का वो क्या दिया हुआ है अपने को, कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि ए और बी जो है वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है मतलब कि अगर ए प्लस में बी करेंगे तो वो क्या आएगा अपना 90 डिग्री आएगा। आपको बताना है व्हाट आर द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ कोस ए कोस बी रिस्पेक्टिवली। तो कोस ए कोस बी की आपको क्या बता क्या बतानी है, सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू बतानी है कोस ए इंटू में कोस बी की। तो यहां देखो, अगर मैं बात करूं कोस ए इंटू में कोस बी की, तो यहां से कोस ए इंटू में कोस बी, बी को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस में ए, यहां ये अपने को गिवन है, तो ये हो जाएगा मेरे पास कोस ए इंटू में, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस में ए, तो कोस पाई बाय 2 माइनस में थीटा, ठीक है। तो कोस पाई बाय 2 माइनस में थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन ए। क्या कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मतलब साइन 2। अब देखो साइन फंक्शन की वैल्यू आप सभी को पता है कि साइन की वैल्यू जो है वो -1 और 1 के बीच में लाई करेगी, तो साइन 2a की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करेगी। दोनों साइड क्या कर देते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई, तो 1 का 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 साइन 2a, और ये लेस देन इक्वल टू 1/2। तो इसका मतलब कि इसकी वैल्यू इससे बड़ी रहेगी और इससे छोटी, तो ये लिस्ट वैल्यू आ गई और ये ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई, ठीक है। तो पहले ग्रेटेस्ट फिर लिस्ट, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, तीन एक्सप्रेशन दी हुई है, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। अगर Q1 की बात करें तो Q1 इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी। सिमिलरली साइन बी प्लस सी का फॉर्मूला सेम तरीके से साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए और साइन बी मतलब सी हो जाएगा, ठीक है। और सेम इसी फॉर्मूले से अगर मैं इसको लिखूंगा, ये साइन सी कोस ए प्लस में कोस सी और साइन ए आएगा, ये Q1 आएगा। अगर देखो Q2 की अगर हम बात करें तो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी होता है, ठीक है। तो उसमें कोस ए कोस बी आएगा, मल्टीप्लाई में कोस ए के मल्टीप्लाई में कोस फंक्शन ही आएगा। और यहाँ पे अगर Q1 की बात करें तो Q1 में कहीं भी कोस के मल्टीप्लाई में कोस नहीं है, तो इसका मतलब Q1 और Q2 इक्वल नहीं होने वाले, ठीक है, ए ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद अगर मैं Q3 की बात करूं तो Q3 अगर साइन ए के अंदर प्रोडक्ट करूंगा, इस अंदर प्रोडक्ट करेंगे तो ये पहला बनेगा साइन ए कोस बी, फिर बनेगा साइन ए कोस सी, सिमिलरली साइन बी के अंदर प्रोडक्ट करेंगे तो ये बनेगा साइन बी कोस सी, और प्लस में यहाँ बनेगा साइन बी कोस ए, और साइन सी के अगर अंदर प्रोडक्ट करेंगे तो ये बनेगा साइन सी कोस ए, और प्लस में साइन सी कोस बी। अगर आप देखो तो Q1 Q3 दोनों इक्वल आए हैं, Q1 इज इक्वल टू क्या आ गया, Q3 आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। मैच कर लो, ये टर्म ये रही, ये टर्म आपके पास यहाँ पे ये रही, ये टर्म आपके पास यहाँ पे ये रही, और ये टर्म आपके पास ये रही, और यहाँ ये टर्म ये रही, मतलब ये रही ये रही, तो सभी के सभी इक्वल है, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की किस वैल्यू के लिए ये जो है वो वैलिड रहेगा। देखो साइन थीटा आपको पता है ग्रेटर देन -1 और लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो 2 साइन थीटा क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2, तो ये आएगा 2 साइन थीटा ग्रेटर देन -2 और लेस देन इक्वल टू क्या रहेगा 2, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो 2 साइन थीटा किसके इक्वल है, इस टर्म के, तो माइनस का 2 लेस देन ये आएगा x प्लस में 1/x लेस देन इक्वल टू 2। अब देखो अगर मैं x को 1 पुट करता हूँ, x को 1 पुट करेंगे तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 होता है, 2 इक्वल टू 2 आ गया, और x को अगर -1 पुट करता हूँ तो -2 के इक्वल आ जाएगा, तो ऑप्शन ए इसको सेटिस्फाई करता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, बस ऑप्शन से कर लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि साइन पाई कोस एक्स इक्वल दे दिया इसने कोस पाई साइन एक्स के, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज साइन 2x, तो आपको बताना है साइन 2x की वैल्यू क्या होगी। देखो गाइस साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं कोस पाई बाय 2 माइनस में थीटा,
तो वैसे ये साइन है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोस पाई बाय 2 माइनस में ये पूरा का पूरा थीटा है, तो पाई कोस एक्स इज इक्वल टू आया कोस पाई साइन एक्स। यहाँ देखो ये भी क्या है, कोस का एंगल है, इक्वल में ये क्या है, कोस का एंगल है, तो एंगल कंपेयर करेंगे तो पाई बाय 2 माइनस में पाई कोस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन, मतलब पाई साइन एक्स। ये माइनस का उधर जाके प्लस का, तो पाई बाय 2 इज इक्वल टू, दोनों में से पाई कॉमन ले लेंगे, पाई कॉमन, यहाँ साइन एक्स प्लस में क्या आ गया, कोस एक्स, पाई से पाई कैंसर। तो हमारे पास क्या आया, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स की वैल्यू कितनी आई, 1/2। इसके दोनों साइड होल स्क्वायर कर लेते हैं, होल स्क्वायर करोगे दोनों साइड तो इसका भी स्क्वायर, देखो इसका होल स्क्वायर करोगे ये आएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab साइन एक्स कोस एक्स और इक्वल में क्या 1/4। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, 1 उधर जाके माइनस में, और 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है भाई, साइन 2x होता है, इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1, एलसीएम लेंगे माइनस का 3/4, तो वैल्यू आ गई माइनस का 3/4। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये कहता है द ट्राइंगल ABC ट्राइंगल दे रखा है, इसका मतलब कि A प्लस में B प्लस में C तीनों का सम कितना होगा, 180, मैं कह सकता हूँ पाई होगा। ये कहता है कि इफ कोस A की वैल्यू अगर ये है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट A माइनस में टेंजेंट B माइनस में टेंजेंट C। तो बहुत आसान है, टेंजेंट A माइनस में टेंजेंट B माइनस में टेंजेंट C की वैल्यू निकालनी थी। साइन कोस में चेंज कर लेते हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ साइन A डिवाइड बाय कोस A, फिर माइनस में इसको लिख सकते हैं साइन B डिवाइड बाय कोस B, टेंजेंट B को, और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस में, ये हो जाएगा साइन C डिवाइड बाय कोस C। इसको मैं लिखता हूँ साइन A डिवाइड बाय कोस A। यहाँ से दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे बाहर माइनस, तो ये भी प्लस का हो जाएगा और यहाँ भी प्लस आ जाएगा, और एलसीएम लोगे इसका तो ये नीचे आएगा, यहाँ कोस B इंटू कोस C, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, तो ये आएगा साइन B इंटू कोस C, फिर प्लस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ कोस B इंटू में साइन C, यही आएगा। देखो मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया, ये आया मेरे पास साइन A डिवाइड बाय कोस A, फिर माइनस में ये देखो साइन A प्लस B का फॉर्मूला बन गया, साइन B कोस C कोस B साइन C, तो ये बन गया साइन B प्लस में C, और डिवाइड में देखो कोस B कोस C, कोस B कोस C प्रोडक्ट किसके इक्वल है, कोस A के, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ कोस A, और यहाँ B प्लस C, यहाँ से अगर मैं B प्लस C की वैल्यू निकालूंगा तो B प्लस में C आएगा पाई माइनस में A के इक्वल, तो ये आया साइन A डिवाइड बाय कोस A माइनस में ये हो जाएगा साइन पाई माइनस में A डिवाइड बाय कोस A, और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो ये आएगा साइन A डिवाइड बाय कोस A माइनस में साइन A डिवाइड बाय कोस A, ये इससे कैंसिल होके क्या आंसर आया, 0। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 गाइस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है, तो मैं इसको साइन कोस में चेंज कर लेता हूं पहले, तो ये √3 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा साइन 20 माइनस में आ जाएगा 1 बाय कोस 20, एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आएगा इनका साइन 20 इंटू में कोस 20, और ये आ जाएगा √3, यहाँ आ जाएगा कोस 20 और माइनस में आ जाएगा साइन 20। क्या कर लेते हैं इसको, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो ऊपर आया 2 इंटू में यहाँ बचा √3 कोस 20 माइनस में ये साइन 20, और डिवाइड में देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये बन गया साइन 2 थीटा मतलब साइन 40 डिग्री। अगेन मैं क्या कर लेता हूँ, इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, अंदर 2 से डिवाइड कर दिया बाहर 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 4 डिवाइड बाय यहाँ बना साइन 40। देखो √3/2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 60, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू √3/2, और यहाँ हो गया कोस 20 माइनस में 1/2 की जगह लिख सकता हूँ कोस 60, और यहाँ आ जाएगा साइन 20।
अब देखो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, तो ये आया 4 डिवाइड बाई साइन 40 और यहाँ साइन ए माइनस बी, तो 60 माइनस में 20 कितना 40, साइन 40 से साइन 40 कैंसिल होकर आंसर क्या आया 4। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये कहता है कि थीटा की वैल्यू अगर इसके बीच में लाई करे और हमें दे रखा है कि टेंजेंट थीटा प्लस में कोट थीटा इक्वल है टेंजेंट थीटा की पावर आई और प्लस में कोट थीटा की पावर आई फॉर सम आई की वैल्यू क्या दे रखी है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे रखी है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, इसकी वैल्यू पूछी है। देखो बहुत ही आसान है, अगर मैं थीटा को 45 डिग्री पुट कर सकता हूं कि थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है। तो यहाँ देखो टेंजेंट थीटा मतलब टेंजेंट 45 1 आएगा, कोट 45 आपका 1 आएगा, तो ये बना 2। अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो 1 की पावर आयोटा आएगा और यहाँ भी 1 की पावर आयोटा आएगा। आयोटा क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब आई जो है वो ग्रेटर देन आयोटा नहीं सॉरी आई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो आई की वैल्यू 2 से बड़ी कुछ भी पुट करो आप, 1 की पावर जो भी हो आएगा तो पॉजिटिव, तो ये 1 प्लस 1 ये भी कितना है 2। तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब इसको भी वो सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे आप 45 पुट करो, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये 2/√2, तो ये बन गया √2, तो ये क्या आ गया अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 गाइस, ये कहता है कि गिवन दैट टेंजेंट थीटा आपको m के इक्वल गिवन है, टेंजेंट टू थीटा आपको n के इक्वल है और दोनों नॉन जीरो नंबर है। ठीक है, मतलब m भी आपका नॉन जीरो है और n भी आपका नॉन जीरो है। और ये कहता है कि टेंजेंट थीटा प्लस में टेंजेंट टू थीटा आपको इक्वल है टेंजेंट 3 थीटा के, ये भी आपको गिवन है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताना है इनमें से कौन सा रिजल्ट जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। ओके, तो हम क्या करें भाई इस टाइप के क्वेश्चन में, हम क्या कर लेते हैं, देखो टेंजेंट 3 थीटा इसको मैं लिख सकता हूं टेंजेंट थीटा प्लस में 2 थीटा, और अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं टेंजेंट ए प्लस बी का तो आएगा टेंजेंट ए प्लस में टेंजेंट बी डिवाइड बाय 1 माइनस में टेंजेंट ए इनटू में टेंजेंट बी। ये किसकी वैल्यू आई टेंजेंट 3 थीटा की। देखो यहां पे डिवाइड में क्या है अपने पास 1 माइनस में टेंजेंट थीटा इनटू में टेंजेंट 2 थीटा, तो हम क्या कर लेते हैं इस वैल्यू को उधर ले जाते हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है, इस वैल्यू के क्या कर लेते हैं उधर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, तो टेंजेंट 3 थीटा के मल्टीप्लाई में ये वैल्यू आएगी। ओके, तो टेंजेंट 3 थीटा के मल्टीप्लाई में इस वैल्यू को उस साइड में हम ले जाते हैं गाइस, तो ये आ जाएगा मेरे पास टेंजेंट 3 थीटा मल्टीप्लाई में 1 माइनस में टेंजेंट थीटा इनटू में टेंजेंट 2 थीटा इक्वल में टेंजेंट थीटा प्लस में टेंजेंट 2 थीटा। अब देखो यहां पे अगर मैं टेंजेंट थीटा इंटू टेंजेंट 2 मतलब टेंजेंट थीटा की वैल्यू m है, इसकी वैल्यू n है, और टेंजेंट थीटा प्लस में टेंजेंट 2 थीटा की वैल्यू कितनी है टेंजेंट 3 थीटा है, तो यहाँ पुट कर लेते हैं, तो ये आएगा टेंजेंट 3 थीटा इज इक्वल इनटू में 1 माइनस में, एक बार मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है, टेंजेंट थीटा इनटू में टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू में क्या टेंजेंट 3 थीटा। इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब क्या आएगा टेंजेंट 3 थीटा कॉमन आ जाएगा, टेंजेंट 3 थीटा कॉमन आया, यहाँ बना 1 माइनस में टेंजेंट थीटा इनटू में टेंजेंट 2 थीटा और माइनस में 1 इज इक्वल टू 0, 1 से 1 कैंसल,
तो ये रिजल्ट बना टेंजेंट 3 थीटा इंटू में टेंजेंट थीटा इंटू में टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट बना हमारा। अब ये रिजल्ट जो बना, अब एक चीज देखो, टेंजेंट 3 थीटा की अगर मैं बात करूं तो वो है इसके इक्वल। टेंजेंट थीटा की वैल्यू m है और इसकी वैल्यू m है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि टेंजेंट 3 थीटा जो है वो m प्लस में n है, क्योंकि ये इसके इक्वल है सम के। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा अपना m प्लस में n, इसकी वैल्यू m है, इसकी वैल्यू n है, इज इक्वल टू 0। अब देखो 3 की प्रोडक्ट 0 है, m तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि इसने नॉन जीरो दे रखा है, n भी 0 हो नहीं सकता क्योंकि इसने नॉन जीरो दे रखा है। इसका मतलब m प्लस n को क्या करना होना पड़ेगा 0। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 गाइस। ये कहता है कि लेट ए एंड बी बी ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल है मतलब कि वो आपके 90 डिग्री और 180 के बीच में लाई करेंगे, ए और बी। ठीक है, सच दैट साइन ए की वैल्यू है 4/5, और ये कहता है कि कोस बी की वैल्यू है माइनस का 12/30। देन द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस में बी। देखो साइन ए प्लस में बी का अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं, फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी। ठीक है, अब साइन ए की वैल्यू पता है तो मैं कोस ए की वैल्यू निकालूंगा, तो वो होगा √1 माइनस में साइन स्क्वायर ए 16/25, एलसीएम लोगे 3/5 आएगा। बट ए आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस का 3/4 लूंगा मैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कोस बी की बात करूं तो कोस बी अपने पास गिवन है, तो साइन बी मुझे निकालना पड़ेगा, तो √1 माइनस में कोस स्क्वायर बी, तो यह आएगा 144 डिवाइड बाय 169, तो यह आएगा 5/13। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, इसलिए हम इसको क्या लेंगे 5/13 ही लेंगे। अब ये चारों वैल्यू यूज कर लेते हैं। साइन ए की वैल्यू है 4/5, कोस बी की वैल्यू है माइनस का 12/13, प्लस में कोस ए की वैल्यू है माइनस का 3/5, और साइन बी की वैल्यू है 5/13। एलसीएम लिया तो आया 65, यहाँ आ जाएगा माइनस में 48, और यहाँ आ जाएगा माइनस में 50। इनको ऐड कर दो, रिजल्ट आ गया आपके पास क्या, माइनस का ऑप्शन नंबर ए 63 डिवाइड बाय 65। ठीक है, ये अपना रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 गाइस। ये कहता है कि इफ अगर टेंजेंट स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस में साइन ए है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस में 2b। तो आपको बताना है कि a प्लस में 2b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो 1 माइनस में साइन, यहां मैं ले लेता हूं x, और डिवाइड बाय 1 प्लस में साइन x, तो उस केस में अगर मैं साइन x की बात करूं तो साइन x हो जाता है 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये अपना इसके डिवाइड में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो जो कंपोनेंडो और डिविडेंडो जो हमारा रूल होता है, जैसे रिलेशन रैशनलाइज होता है, वैसे ही एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंडो और डिविडेंडो। तो वो क्या होता है, उस रूल के अकॉर्डिंग, सॉरी यहाँ 1 प्लस में और यहाँ माइनस में। ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है, 1 माइनस और ये 1 प्लस, वो सही था कि साइन एक्स जो है उस रूल से, ठीक है, ये रिजल्ट आता है। वो मैं आपको अप्लाई करके बता देता हूं कैसे अप्लाई करते हैं। हमें दे रखा है टेंजेंट स्क्वायर बी इज इक्वल टू क्या, 1 माइनस में साइन ए डिवाइड बाय क्या दे रखा है 1 प्लस में साइन ए। हम क्या कर देते हैं, इसके डिवाइड में कुछ नहीं मतलब 1, तो एक बार हम क्या कर लेते हैं कि जो न्यूमिनेटर है उसमें एक बार डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यही होता है रूल कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, क्या करो आप,
कि जो आपको ऊपर न्यूमिनेटर दिया हुआ है उसमें एक बार डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, तो टेंजेंट स्क्वायर बी प्लस में 1, और डिवाइड में न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर माइनस कर दो, टेंजेंट स्क्वायर बी माइनस 1। सेम रूल, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर को एक बार क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करोगे न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर को तो माइनस का साइन है तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर दो, तो 1 से 1 कैंसिल होकर माइनस का 2 साइन ए आ जाएगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, माइनस बचा। क्या करो, इस माइनस की इस साइड में प्रोडक्ट कर दो। प्रोडक्ट करोगे ऊपर तो बनेगा 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर बी, डिवाइड में बन जाएगा 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर बी, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ बनेगा 1 बाय साइन ए। तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर बी और डिवाइड बाय 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर बी। और आप सभी को पता है ये फॉर्मूला होता है किसका, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास कोस 2b का। अब कोस को मैं लिख सकता हूं साइन पाई बाय 2 माइनस में 2b। तो अगर कंपेयर करूं तो a इज इक्वल टू आ गया पाई बाय 2 माइनस में 2b, तो ये माइनस का इधर जाके प्लस का, तो a प्लस 2b आ जाएगा पाई बाय 2। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 गाइस। गिवन दैट, अपने को गिवन है cos 20 माइनस में sin 20 इज इक्वल टू p, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 40 डिग्री। तो sin 40 डिग्री की वैल्यू अपने से पूछी है, तो बहुत आसान है। क्या कर लेते हैं हम, अपने को दे रखा है cos 20 माइनस में sin 20 डिग्री इज इक्वल टू p, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, यहाँ होल स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू में p स्क्वायर, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में 2ab, मतलब 2 sin 20 इंटू में cos 20, और किसके इक्वल आएगा p स्क्वायर के। देखो cos स्क्वायर प्लस में sin स्क्वायर तो 1 हो जाता है, माइनस में 2 sin थीटा cos थीटा, आप सभी को पता है sin 2 थीटा होता है, तो ये sin 40 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या, p स्क्वायर। ये माइनस का उधर जाके प्लस का और ये आके माइनस का, तो 1 माइनस में p स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी किसकी, sin 40 डिग्री की। ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, गिवन दैट, अपने को गिवन है कि p इज इक्वल टू ये है, q इज इक्वल टू ये है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 बाय p माइनस में 1 बाय q। तो 1 बाय p माइनस में 1 बाय q की वैल्यू आप लोगों से पूछी है। तो देखो p अपने को सिंपल टेंजेंट और टेंजेंट भी गिवन है, q को हम टेंजेंट में कन्वर्ट करेंगे तो कोट मतलब 1 बाय टेंजेंट अल्फा प्लस में ही आ जाएगा 1 बाय टेंजेंट बीटा। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये आएगा टेंजेंट अल्फा इंटू में टेंजेंट बीटा, और ये आ जाएगा टेंजेंट अल्फा प्लस में टेंजेंट बीटा। ठीक है, अब ये वैल्यू है टेंजेंट अल्फा प्लस में टेंजेंट बीटा किसकी, p की, तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा P डिवाइड बाय टेंजेंट अल्फा इंटू में टेंजेंट बीटा। ओके, तो अपने को वैल्यू निकालनी है 1 बाय पी माइनस में 1 बाय क्यू के, तो ये आ जाएगा 1 बाय पी माइनस में, अगर मैं क्यू की वैल्यू पुट करूंगा तो क्यू की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, यहाँ पे क्यू की वैल्यू ये है, तो 1 बाय क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा डिवाइड बाय पी। अब अगर मैं p को क्या कर लूं, कॉमन ले लूं या p को एलसीएम ले लूं, तो ये आएगा 1 माइनस में टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा डिवाइड में क्या आ जाएगा p, और p की वैल्यू क्या है, टेंजेंट अल्फा इन प्लस में टेंजेंट बीटा, और ये फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है ये, 1 डिवाइड बाय टेंजेंट अल्फा प्लस में बीटा का। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 डिवाइड बाई टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, तो मतलब कोट अल्फा प्लस में बीटा। ठीक है, इसको पता नहीं क्या हो गया, अपने आप ही लिख रहा है, तो ये आ जाएगा कोट अल्फा प्लस में बीटा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15,
ये कहता है ए इज ए सर्टेन पॉजिटिव अक्यूट एंगल। ए जो है एक अपने को पॉजिटिव अक्यूट एंगल दे रखा है, ठीक है, विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिलेशन, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है कि नंबर ऑफ डिग्री इन ए प्लस में नंबर ऑफ रेडियन इन ए इज इक्वल टू 180 प्लस पाई डिवाइड बाय 3, इसके इक्वल है। देन व्हाट इज द एंगल ए, एंगल ए आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। देखो नंबर ऑफ डिग्री इन ए के अंदर जितना नंबर ऑफ डिग्री है प्लस में नंबर ऑफ रेडियन जो है इन ए के अंदर जो है वो इस रिजल्ट के इक्वल है, किसके, 180 प्लस में पाई और डिवाइड में कितना 1/3। तो इस 1/3 को अंदर लिख लेते हैं, तो 180 ये डिग्री हो जाएगा डिवाइड बाय 3 और प्लस में ये आ जाएगा पाई/3। ये इससे कैंसिल होके 60 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री दिया हुआ है, तो ये आया 60 डिग्री प्लस में कितना पाई/3। तो देखो ये क्या है डिग्री में और ये क्या है रेडियन में, तो नंबर ऑफ डिग्री इन ए प्लस में नंबर ऑफ रेडियन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो ये डिग्री है और ये रेडियन है। तो कंपेयर करोगे ए की वैल्यू मतलब डिग्री में कितनी आ गई अपने पास 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका, सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, साइन क्यूब थीटा प्लस में कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू आपसे पूछी है कि बताओ भैया थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखो साइन क्यूब और कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू आपका 0 होना चाहिए। ओके तो सिंपल है, अगर मैं 0 पुट करूंगा तो साइन 0 0 होता है, लेकिन कोस 0 1 होता है, इसलिए 0 तो नहीं आएगा, तो ए बी आंसर नहीं होगा, ना ही डी आंसर होगा ना ही सी, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव एंगल है और इन पे वैल्यू नेगेटिव कभी भी नहीं होती, ना पाई/4 पे कोस की वैल्यू भी नेगेटिव नहीं होती, कोस साइन की वैल्यू भी। सिमिलरली 60 पे मतलब पाई/3 पे ना कोस नेगेटिव होता ना साइन नेगेटिव होता। 0 आने के लिए देखो क्या होना चाहिए, दोनों में से एक नंबर नेगेटिव भी तो बनना चाहिए, तभी तो ऐड करने पर 0 आएगा। तो इसका मतलब बचा क्या, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप वैसे करना चाहो तो इसको आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, कि आप थीटा की जगह माइनस का पाई/4 पुट करोगे। आप सभी को पता है कि साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस का साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये आएगा साइन माइनस पाई/4, तो क्या आएगा माइनस में साइन पाई/4, मतलब वैल्यू आएगी माइनस का 1/√2। और अगर मैं क्यूब की बात करूं तो इसकी क्यूब माइनस की क्यूब करोगे नेगेटिव ही आएगी, इसकी क्यूब तो ये आएगा माइनस का 1/2√2। लेकिन कोस पॉजिटिव होता है तो ये प्लस का 1/2√2, ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए ही आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कोसिकेंट। देखो क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड और ये फोर्थ। ये होता है 0 से पाई/2, ये पाई, और ये हो गया 3 पाई/2 और ये हो गया 2 पाई। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए मतलब आल पॉजिटिव, एस मतलब साइन और साइन का उल्टा कोसिकेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, टी मतलब टेंजेंट और टेंजेंट का उल्टा मतलब कोट, और सी का मतलब कोस हो गया और कोस का उल्टा सीकेंट, ठीक है। अब देखो कोसिकेंट पाई प्लस में थीटा, पाई प्लस में थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे और थर्ड में कोसिकेंट नेगेटिव होता है, तो ये आएगा माइनस का कोसिकेंट थीटा। नेक्स्ट कोट 9 पाई/2 माइनस थीटा, कितना 9 पाई/2 माइनस थीटा। देखो भाई 9 पाई/2 का मतलब है, देखो अगर ये है 3 पाई/2, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही बनेगा 9 पाई/2, और माइनस जा रहे हैं मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और थर्ड में कोट क्या रहता है पॉजिटिव, लेकिन 3 पाई/2 पे फंक्शन चेंज हो जाता है, कोट किस में चेंज, टेंजेंट में, तो कोट 9 पाई/2 माइनस थीटा क्या होगा, टेंजेंट थीटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट कोसिकेंट स्क्वायर 2 पाई माइनस थीटा। देखो 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कोसिकेंट क्या होता है नेगेटिव, लेकिन स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव रहेगा, तो ये बनेगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइड में कोट 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा, माइनस का कोट थीटा। सीकेंट स्क्वायर पाई माइनस थीटा, स्क्वायर आ गया तो पॉजिटिव ही आएगा, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा। सीकेंट 3 पाई/2 प्लस थीटा, तो सीकेंट चेंज हो जाएगा,
सीकेंट किस में चेंज हो जाएगा अपना कोसिकेंट में, तो ये आ जाएगा मेरे पास कोसिकेंट थीटा, और 3π/2 पे चेंज और 3π/2 प्लस जाएंगे, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में सीकेंट पॉजिटिव रहता है। तो ये अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, कोसिकेंट से एक कोसिकेंट कैंसिल, बाकी अब साइन कोस में इसको चेंज कर लो, जो चीज़ कैंसिल होती है वो कैंसिल हो जाएगी, जो नहीं होती वो पड़ी रहेगी भाई। ठीक है, क्लियर है, कर लोगे। देखो कोट को ऊपर लेके जाएंगे तो टेंजेंट बन जाएगा टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय कोट थीटा, मतलब ये बन जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा। या कोसिकेंट स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे तो वो बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट को नीचे लेके आओगे वो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब टेंजेंट स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, ओके क्या आ गया 1 आ गया, ऑप्शन बी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन आसान है गाइस, ये कर लोगे आप लोग। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल है, आप क्या करो इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ बनेगा 2 साइन ए साइन बी, तो 2 साइन ए साइन बी फॉर्मूला किसका होता है भाई, कोस कोस बी माइनस में ए, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा ए माइनस में बी माइनस में ए माइनस में बी हो जाएगा। फिर अगर मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला अप्लाई करूंगा सेम तरीके से इसका फॉर्मूला आ जाएगा, ये हो जाएगा कोस ए माइनस में बी और फिर माइनस में कोस बी कोस ए माइनस बी, और ये हो जाएगा कोस ए प्लस बी, मतलब कोस ये हो जाएगा बी, मतलब ए माइनस में बी और प्लस में ए प्लस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज हुआ है, मतलब साइन ए इंटू में साइन बी। ठीक है, तो ये होता है 1/2 कोस बी माइनस ए माइनस में कोस बी प्लस ए। यहाँ पे आप ए और बी किसी को भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज हुआ है यहाँ पे, इस फॉर्मूले से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट, गिवन दैट टेंजेंट अल्फा दिया हुआ है m डिवाइड बाय m प्लस में 1, और टेंजेंट बीटा क्या दिया हुआ है 1 डिवाइड बाय 2m प्लस में 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। सॉरी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है तो मैं टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। फॉर्मूला आएगा वही टेंजेंट अल्फा प्लस में टेंजेंट बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस में टेंजेंट अल्फा इंटू में टेंजेंट बीटा। वैल्यू पता है ना गाइज अपने को, अल्फा टेंजेंट बीटा, ये वैल्यू पुट कर देंगे और लगभग चांस इस टाइप के क्वेश्चन में वही एक ही आंसर आने का रहता है। क्या रहता है, π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 गाइस, x इज इक्वल टू अपने को गिवन है r साइन थीटा इंटू में कोस फाई, y इज इक्वल टू अपने को गिवन है r साइन थीटा इंटू में साइन फाई, और z इज इक्वल टू गिवन है r कोस थीटा। देन वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। x स्क्वायर करेंगे तो ऐड करेंगे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर तो कॉमन ही है, यहां आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर फाई, प्लस में यहां आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर फाई, और प्लस में आएगा मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा। देखो इन दोनों में से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे तो कोस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर फाई को 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा फिर प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर ये भी 1 हो जाएगा, तो आंसर सिर्फ आएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर में मतलब आंसर सिर्फ आर में आया, तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट पूछा है, इंडिपेंडेंट तो आर पे डिपेंड कर गया क्योंकि आंसर आर में आ रहा है, तो बी डी और ए तीनों ही आंसर गलत है। ऑप्शन सी आएगा कि थीटा और फाई पे इंडिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि आंसर में ना ही तो थीटा आता है और ना ही आपका फाई आता है। ओके, क्लियर है। तो इस पार्ट में हम करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 20 तक ही, नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया गाइस।
एंड हमारे डिफेंस वाले चैनल को और हमारे डिफेंस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी डाउट आए देन आप मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी बच्चों।